मास्टर चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वो सभी विद्यार्थी जो क्लास 10 क्लास 12 एज सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के लिए 2026 के फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब फिलअप कैसे करना है और कौन कौन से विद्यार्थी जो हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के लिए एलिजिबल हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट की तरफ से फॉर्म भरने के लिए, वो सारी डिटेल आपकी सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के प्रेस कर लीजिए और सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए जो भी प्राइवेट कैंडिडेट से अप्लाई करना चाहता है। तो बात कर लेते हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर। तो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपसे वहीं आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन चीजें जो है पॉपअप हो रही हैं। वह है ऑनलाइन एडमिट कार्ड फॉर प्राइवेट कैंडिडेट फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025 एंड पब्लिक नोटिस क्लास 10th एंड 12th। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक नोटिस दिया गया है किसके लिए, पब्लिक नोटिफिकेशन फॉर सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 एज ए प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर। सो प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म कब फिलअप किया जा रहा है और लास्ट डेट क्या है, तो अगर इसकी हम डिटेल में बात करें तो सीबीएसई की तरफ से सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट 2025 और 26 के न्यू सेशन के लिए अभी तक किसी भी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी जानकारी ये है कि सितंबर के सेकेंड वीक, अगर हम बात करें आज है 5 सितंबर, तो अगले सप्ताह यानी 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच जो है सीबीएसई 2026 के लिए क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कैंडिडेट का जो है फॉर्म जारी करने वाली है। सो आप लोगों को जितने भी अपडेट चाहिए आपको हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर्स में मिलने वाली है प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे पेरेंट्स लगातार जानना चाहते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट कौन होगा और एज ए प्राइवेट कैंडिडेट सीबीएसई के विद्यार्थी के लिए कौन एलिजिबल है, कौन कौन से बच्चे सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 2026 के एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं आपको बताते चलता हूँ कि कौन कौन से जो छात्र छात्रा हैं 2026 जो है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए एलिजिबल हैं और कौन से एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेल कैंडिडेट। तो अगर आप सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 से फेल हैं, यानी अगर आपने 2025 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया था और अगर आप फेल हो गए तो आप इस साल 2026 में ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फेल विद्यार्थी क्या है, एलिजिबल है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। दूसरा एसेंशियल रिपीट कैंडिडेट, तो अगर वो किसी एक या दो सब्जेक्ट में उनका एसेंशियल रिपीट आ गया है तो सभी छात्र छात्राएं क्लास 10th में अगर रिपीट आ गया, क्लास 12th में उनका रिपीट आ गया है तो वो 2026 में से प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर सितंबर में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पहले एलिजिबिलिटी क्या है कि आप सीबीएसई से फेल होने चाहिए, तभी आप 2026 क्लास 10 क्लास 12 में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वो कैंडिडेट जिन्हें किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, यानी वो उस विद्यार्थी जो किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में जिनकी कंपार्टमेंट आई है, तो कंपार्टमेंट कैंडिडेट भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप क्लास 10 या क्लास 12 में किसी एक या दो सब्जेक्ट में अगर आपकी कंपार्टमेंट है और आपकी कंपार्टमेंट आप नहीं तोड़ पाए तो आप दोबारा से 2026 में एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल हैं और आप सितंबर में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर के वे विद्यार्थी जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट, यानी वो विद्यार्थी जो पास तो हैं, क्लास 10 भी पास हो चुके हैं, क्लास 12 भी पास हो चुके हैं, बट वो किसी एक या दो सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट अगर आप एज ए इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट को भी जो है सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर कंसीडर करती है, तो आप अगर अपने क्लास 10 क्लास 12 के जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप 2026 का एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो सितंबर से आने वाला है। एक्स स्टूडेंट, वो विद्यार्थी जो क्लास 10 क्लास 12 पहले पास कर चुके हैं बट किसी रीजन की वजह से वो दोबारा से क्लास 10 क्लास 12 करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से या अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, वो भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, पास आउट स्टूडेंट, यहाँ जो सीबीएसई से पास आउट हो चुके हैं बट किसी
एक सब्जेक्ट में वो दोबारा से सीबीएसई से पास होना चाहते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट जो है ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 से पास आउट हैं और अगर आप अपने रिजल्ट में कोई एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो भी आप क्लास 10 क्लास 12 एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। तो ये 5 क्राइटेरिया है जो छात्र इन 5 क्राइटेरिया को पूरा करते हैं वो सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन से छात्र सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल नहीं कर सकते वो भी हम जान लेते हैं। तो वो छात्र जो क्लास 9 में हैं या 9th में फेल हो गए हैं या 9th में जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है या उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, वो डायरेक्ट जो है 10th सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट नहीं कर सकते हैं। 11th जो फेल हैं वो डायरेक्ट 12th जो है सीबीएसई से प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको सीबीएसई का ही विद्यार्थी होना चाहिए, क्लास 10 या क्लास 12 विद्यार्थी होना होगा, या तो आप फेल विद्यार्थी हो या कंपार्टमेंट हो या रिपीट होने हो, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप फ्रेश एज ए रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर आपने क्लास 9 किसी यूपी बोर्ड से किया हो और क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से करना चाहते हो, ऐसे आप जो है एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। सो इस वीडियो में हमने वो सारी डिटेल्स आपको बता दी कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन से विद्यार्थी सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर जो है एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल रहता है कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट में डिफरेंस क्या होता है। तो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट में डिफरेंस सबसे बड़ी यह है कि जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं उनका किसी भी स्कूल से कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो जारी किया जाएगा सीबीएसई की तरफ से, स्कूल आपको कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा। और किसी भी स्कूल में आपकी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आपको कोई क्लास नहीं लगी कि आपको घर बैठ कर अपनी क्लास लेना होगा, अपनी तैयारी करनी होगी, किसी भी स्कूल में आप जो है जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जबकि रेगुलर कैंडिडेट जो होते हैं उनका लगातार स्कूल चलता है, सीबीएसई की तरफ से जो प्रैक्टिकल लिए जाते हैं उनके साथ डिटेल होती है, ये सारी चीज़ें बस थोड़ी डिफ्रेंसिएशन है। और साथ साथ बट यहाँ पर आपको बता दो सीबीएसई जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं, जो रेगुलर विद्यार्थी होते हैं, दोनों का पेपर बिल्कुल कॉमन होता है, सिलेबस बिल्कुल एक समान होता है, रिजल्ट भी एक दिन होता है, सब कुछ एक समान होता है। बट जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं उनका स्कूल से कोई भी लेने देना नहीं होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अपडेट लेने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।